बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सौरभ शर्मा के मामले से। भ्रष्टाचार के धन कुबेर परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। 18 दिसंबर 2024 को लोकायुक्त छापे के अगले दिन कार से जब्त कई किलो सोना और 10 करोड़ रुपए नगद के साथ डायरी मिली थी और अब कुछ नेताओं और अधिकारियों की मुसीबत इसमें बढ़ने वाली है। आयकर विभाग ने उन लोगों को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया है और इसकी तैयारी कर ली है जिसके नाम डायरी में लिखे हुए थे। इनमें कुछ नेताओं और परिवहन विभाग के तत्कालीन अधिकारियों के नाम भी है और बताया जा रहा है कि डायरी के आधार पर 20 से 25 लोगों से पूछताछ की जाएगी। उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। इनके बयान लेने के बाद अन्य से भी पूछताछ की जाएगी और डायरी में नगद राशि का लेन देन भी मिला है। नाम भी लिखे गए हैं कि किससे ये लेन देन हुआ है। इस डायरी के आधार पर माना जा रहा है कि इस साल लगभग 100 करोड़ रुपए का लेन देन होना होगा और मामले में जानकारी जुटाने के लिए आयकर विभाग 2 माह से सौरभ से पूछताछ का इंतजार कर रहा है। अब विभाग पूछताछ के लिए और इंतजार की जगह डायरी के आधार पर जांच तेज करने की तैयारी में है। डायरी के मामले में अब सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने डायरी में लिखे नाम को सार्वजनिक करने की मांग कर दी है और वहीं बीजेपी भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की लगातार बात कर रही है। मुख्य किरदार सौरभ शर्मा के पास से मिली डायरी के बारे में मध्य प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है उनमें से कौन कौन से राजनीतिक लोग हैं, कौन कौन से ब्यूरोक्रेट्स के लोग हैं। नाम उजागर करिए ताकि मध्य प्रदेश की जनता भी तो समझ सके कि कौन से अधिकारी, कौन से राजनेता, किस पार्टी के, किस दल के नेता उसमें शामिल हैं। सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का परिणाम है। सौरभ शर्मा के मामले में लगातार कार्रवाई की गई और कार्रवाई में जो भी दस्तावेज प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर भी अन्य लोगों से पूछताछ की जा रही है और पूछताछ में अगर अन्य लोग भी आरोपी होंगे तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। तो खबर तो आपने देख ली, अब खबर को थोड़ी और अच्छे से जानते हैं, खबर को समझते हैं। सौरभ शर्मा की डायरी पर क्यों इतना सियासी संग्राम मचा हुआ है, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता भोपाल से सीधे जुड़ गए हैं। दुष्यंत पाराशर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुष्यंत, जब से सौरभ शर्मा का ये मामला सामने आया है तब से ये आरोप लगते आ रहे हैं कि सौरभ शर्मा तो महज एक मोहरा है, इसके पीछे कोई राजनीतिक हाथ है जिसका संरक्षण सौरभ को मिला है और बाकायदा ये जो पैसा है ये राजनेताओं और अधिकारियों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। और अब एक डायरी सामने आ गई है जिसके आधार पर यह माना जा रहा है कि जिसका भी अगर सच में इसमें हाथ है तो वो खुलासा होगा। तो क्या अब ये जल्द खुलासा होने वाला है कि अगर इसमें किसी राजनेता का हाथ है तो वो सामने आएगा? बिल्कुल, देखिए पूरे मामले को लेकर न्यायिक हिरासत में है सौरभ शर्मा, चेतन गौर और शरद जायसवाल। तो तीनों ही आरोपियों से लगातार न्यायिक हिरासत में ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो टीम है वो लगातार पूछताछ कर रही है और इस पूछताछ में एक डायरी का जिक्र जो है वो सामने आया है। उस डायरी में भी तमाम सारा हिसाब किताब जो है वो मिला है और उसी हिसाब किताब को लेकर अब लगातार पूछताछ भी की जा रही है। हालांकि इस डायरी में बहुत सारे नाम भी निकलकर सामने आए हैं, बहुत सारे अधिकारियों के नाम, पॉलिटिशियंस के नाम भी हैं, लेकिन वो कौन से पॉलिटिशियंस हैं या वो कौन से अधिकारी हैं जिनके नाम इस डायरी में अंकित हैं। हालांकि इन तमाम सारी बातों को लेकर लगातार ईडी जो है वो पूछताछ कर रही है और इसी पूछताछ में लगातार नित नए खुलासे भी हो रहे हैं। अब जिस तरीके से जब डायरी निकलकर सामने आई है तो ऐसे में इन डायरी में जितने भी नाम अब तक निकलकर सामने आए हैं उन तमाम सारे लोगों को इस पूरे मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है, नोटिस जारी किया गया है। नोटिस जारी करके तमाम सारे लोगों को तलब किया गया है और तलब करके जब उनका नाम इस डायरी में आया है तो उससे उनका क्या लिंकअप है, किस तरीके से इस डायरी में उनका नाम पहुंचा, इन तमाम सारी बातों को लेकर पूछताछ करेंगे। तमाम सारी पूछताछ की जाएगी और जब पूछताछ कंफर्म होगी, पूछताछ में बहुत सारे खुलासे भी होंगे, कई सारे नाम जो हैं वो भी उजागर हो सकते हैं। हालांकि अभी फिलहाल शुरुआती दौर है और शुरुआती दौर में जब डायरी निकलकर सामने आई है तो इस डायरी में किस तरीके के हिसाब किताब है, किस तरीके से किन लोगों के नाम है, किन अधिकारियों के नाम है, ये फिलहाल खुलासा अब तक नहीं हो सका है। लेकिन ये जरूर है कि अब जो लोग लगातार इस मामले से जुड़े हुए हैं उनको
ताकीद किया गया है, उनको कहा गया है कि वो सामने आए और इस पूरे मामले में जब उनसे पूछताछ टीम करेगी तो तमाम सारे सवालात के जवाब जो है वो देकर जाएं। तो ऐसे में नोटिस जारी किए गए, तमाम सारे लोगों को तलब किया गया है, लेकिन अब तक जिस तरीके से नामों की बात पर लगातार जिक्र ये किया जा रहा है कि नाम क्यों सार्वजनिक नहीं किए जा रहे हैं, फिलहाल अभी पूछताछ जारी है और पूछताछ के साथ साथ जो इंक्वायरी है वो लगातार की जा रही है। तो जब तक इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती तब तक किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता। तो ऐसे में ईडी और ईडी के बाद अब चाहे डीआरआई की बात करें या फिर हम बात करें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, तो ये एजेंसियां भी इस पूरे मामले में तीनों ही आरोपियों से पूछताछ कर सकती हैं और जब इनकी पूछताछ पूरी हो जाएगी उसके बाद ही आगे की कार्रवाई जो है वो फिलहाल पूरी की जाएगी। लेकिन जब तक पूछताछ में नित नई बातें निकलकर सामने आ रही हैं, चाहे डायरी की बात करें, चाहे नामों की बात करें, चाहे धन की बात करें, तो ये धन कहाँ से इकट्ठा हो रहा था, कहाँ जा रहा था, कहाँ से ये इसका सोर्स क्या है, किस तरीके से किन लोगों को ये पहुंचाया जा रहा था, तो बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाब जो है वो अभी आना बाकी है। और जब सवालों के पूरे जवाब निकलकर सामने आएंगे तो ये जरूर कहा जा सकता है कि बहुत बड़ा खुलासा जो है इस मामले के माध्यम से हो सकेगा। हालांकि अभी तीनों ही आरोपियों से लगातार पूछताछ जरूर की जा रही है, लेकिन इस पूछताछ में के निष्कर्ष क्या निकलते हैं, किस तरीके से जिन लोगों के नाम इसमें निकलकर सामने आए उन पर कार्रवाई होती है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन सियासी सरगर्मियां इस पूरे मामले पर लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, दोनों ही आपस में बयानबाजी में जुटे हुए हैं। विपक्ष के आरोप सीधे तौर पर सत्ता पक्ष पर है कि लगातार आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही है, नाम जो है सार्वजनिक नहीं किए जा रहे हैं, तो वही सत्ता पक्ष ने सीधी तौर पर निष्पक्ष कार्रवाई की बात जो है वो कही है और सीधे तौर पर ये कहा है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो इस पूरे मामले से जुड़ा होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, उस पर भी कार्रवाई की जाएगी और इस पूरे मामले का खुलासा जो है वो शीघ्र किया जाएगा। जी दुष्यंत, तो जाहिर तौर पर कांग्रेस लगातार नामों के खुलासों की मांग कर रही है, लेकिन अब तक जो नाम है उसका खुलासा नहीं हो पाया है। तो वाकई जब जांच हो जाएगी, ये माना जा रहा है कि जल्द ही ये साबित हो जाएगा कि वाकई सौरभ शर्मा एक मोहरा है या फिर उसके पीछे कोई राजनीतिक संरक्षण भी है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया दुष्यंत हमारे साथ जुड़ने के लिए।